हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में हैं और इंग्लिश आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम बन के रखी है, अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत आती है तो सिर्फ ग्रामर के ही भरोसे आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से ये खालिस्तान, फिल इन द ब्लैंक्स और जो अलग-अलग साल में आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको किस तरीके से बना सकते हैं, वो भी बड़े ही आसान ट्रिक्स के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और खूब सारी इंग्लिश की ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। हम 2024 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सम, एनी, लिटिल, फ्यू, अ लिटिल, अ फ्यू, मच और मैनी। दोस्तों, इतनी सारी वैरायटीज आ चुकी हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं कि कब सम और एनी लगाएं, कब हम मच और मैनी लगाएं। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा अलग लेकर चलता हूं और यहां हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सम और एनी को क्यों लगाया जाता है और कब लगाया जाता है। दोस्तों, सब का इस्तेमाल तब करोगे जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव होगा, मतलब अगर आपका जो वाक्य है वो सकारात्मक है तब आपको लगाना है सम। ठीक है। अगर आपका वाक्य नेगेटिव है, मतलब कि अगर उसमें नॉट लगा हुआ है या फिर किसी तरीके का वो सवाल है, अगर वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, तब आपको क्या लगाना चाहिए? एनी लगाना चाहिए। ये है डिफरेंस सम और एनी में। ठीक है। जैसे कि आई हैव डैश मैंगोज, अगर मेरे पास ये सवाल है, ठीक है। अब ये सेंटेंस कैसा लग रहा है? सकारात्मक है। सकारात्मक है तो हम क्या जोड़ देंगे? यहां पे लगा देंगे सम। ठीक है। अगर इसी को हम ऐसा कहते कि डू यू हैव मैंगो, ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता तो आपको अगर ये वाक्य समझ में भी नहीं आ रहा है कि या क्या ये क्वेश्चन है या फिर, तो आप इसको देखिए, लास्ट में आपको क्या दिख जाएगा? क्वेश्चन मार्क। और जब आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिख जाए, मतलब समझ जाना कि यहां हमें क्या लगाना है, यहां लगाना है एनी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, अब सम और एनी के बाद हम थोड़ी सी और आगे सीखते हैं। अगला है वो है मच और मैनी में। ठीक है, ये बड़ा आसान है, जिसे आप नहीं गिन सकते उसके साथ आप क्या लगाते हैं? मच। और जिसे आप गिन सकते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं काउंटेबल, तो उसके साथ आप क्या लगाते हैं? मैनी लगाते हैं। जैसे शी हैज डैश बुक्स, तो आपको खालिस्तान के बाद वाले शब्द को देखना है। वहां क्या लगा है? बुक्स। अब बुक्स है तो हम क्या लगा सकते हैं यहां पर? मैनी। क्यों? क्योंकि बुक को हम गिन सकते हैं, तो यहां लगाएंगे मैनी। लेकिन हम जिसे नहीं गिन सकते हैं, जैसे शी हैज डैश वाटर, उसके पास थोड़ा पानी है। ठीक है। अब वहां पर पानी, क्या आप पानी को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं ना, तो आपको क्या लगाना चाहिए? आपको लगाना चाहिए यहां पर मच। ठीक है, ये आपको समझ में आया? तो आपको इन्हीं चीजों को, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इन चीजों को कहीं पे नोट डाउन कर लें, कहीं पर लिख लें, क्योंकि जैसे ही आप इन चीजों को करेंगे तो आपको ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है फ्यू और लिटिल के बीच में। ठीक है। वैसे ही फ्यू जिसे आप गिन सकते हैं, ठीक है, और लिटिल जिसे आप नहीं गिन सकते। ठीक है, जिसे आप नहीं गिन सकते हैं उसके साथ लगाएंगे लिटिल, जैसे कि ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। अब जैसे आप क्या नहीं गिन सकते हैं? हवा नहीं गिन सकते हैं, आप पानी नहीं गिन सकते हैं। इंग्लिश में मनी वर्ड को भी अनकाउंटेबल माना जाता है। ठीक है। फर्नीचर है, इसे भी नहीं अनकाउंटेबल माना जाता है। ठीक है, जैसे कि हो गया ऑयल, इन चीजों को आप नहीं गिन सकते हैं, उन सबके साथ क्या लगाएंगे? लिटिल लगाएंगे। ठीक है। फिर इसमें एक और मिल्क आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्यू। अब फ्यू का इस्तेमाल कब करते हैं? फ्यू का इस्तेमाल जैसे आप गिन सकते हैं, जिसे हम कहते हैं काउंटेबल, तो काउंटेबल के साथ आप लगाएंगे। क्या गिन सकते हैं? आप बुक गिन सकते हैं, आप फ्रेंड्स गिन सकते हैं। तो दोस्तों, देखना है खालिस्तान के बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक रहेगा उसके बाद कौन सा वर्ड है, क्या आप उसे गिन सकते हैं? गिन सकते हैं तो क्या लगाएंगे? फ्यू। नहीं गिन सकते हैं तो क्या लगाएंगे? लिटिल लगाएंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। अब मैं आपको लेकर चलता हूं जहां हमने प्रैक्टिस शुरू किया था। ठीक है।
तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, अब हम अपने ब्लैंक्स को देखने वाले हैं। पहला, वुड यू लाइक डैश मिल्क, मिल्क को क्या हम गिन सकते हैं? और क्योंकि ये सवाल है, क्या आप थोड़ा दूध लेना पसंद करेंगे? तो थोड़े के लिए तो हमारे पास वर्ड क्या आता है? सम और एनी, ठीक है। अगर ज्यादा होता तो मैं मच मैनी के बारे में सोचता, अभी थोड़ा है, सवाल पूछ रहा है कि क्या आप थोड़ा सा दूध लेना चाहेंगे। सो अब बताइए, यहां पर मिल्क है, ठीक है। अब क्योंकि ये सवाल है, मैंने क्या बताया, अगर क्वेश्चन रहेगा, अगर उसमें नॉट लगा रहेगा, तब हम क्या यूज करते हैं? एनी का यूज करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक के लिए हम क्या यूज करते हैं? सम को। तो क्योंकि ये सवाल है तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर? एनी, ठीक है। वुड यू लाइक एनी मिल्क, ठीक है, आप क्या लेना चाहेंगे, ठीक। नेक्स्ट है, देयर आर डैश बुक्स ऑन द टेबल, ठीक है। देयर आर, अब थोड़े से किताबें हैं, ठीक है। सो देयर आर क्या लगा सकते हैं यहाँ पे? क्योंकि हम इसे गिन सकते हैं तो हम यहाँ पे लगाएंगे फ्यू। सो देयर आर फ्यू बुक्स ऑन द टेबल, ठीक। नेक्स्ट, आई नो आई डू नॉट वांट डैश बुक, ठीक है। नहीं, मुझे कोई भी किताब नहीं चाहिए। अब कोई भी किताब नहीं चाहिए तो कौन सा वर्ड आना चाहिए वहां पर? एनी। क्यों? सेंटेंस क्या हो गया हमारे लिए? सेंटेंस हो गया है नेगेटिव, नकारात्मक, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? एनी, ठीक है। ये सवाल पहले भी आया हुआ है, ये आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक। फिर शी वॉन्ट्स डैश पेपर्स टू राइट अ स्टोरी, उसको ना थोड़े से पेपर चाहिए, ठीक है, लिखने के लिए। क्या लिखने के लिए? कहानी। सो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमें क्या लगाना चाहिए? सम। तो शी वॉन्ट्स सम पेपर टू राइट अ स्टोरी। नेक्स्ट है, दे डू नॉट हैव डैश मनी विथ देम, ठीक है। दे डू नॉट हैव, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, ठीक है। थोड़े पैसे नहीं है ऐसा तो बोलते ही नहीं, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है। ज्यादा के लिए हम क्या लगाते हैं? मच और मेनी। अब मनी, मैंने आपको पैसे के बारे में बताया था थोड़ी देर पहले कि पैसे को इंग्लिश में अनकाउंटेबल मानते हैं, जिसे आप गिन नहीं सकते हैं। हम नोट गिन सकते हैं, हम सिक्के गिन सकते हैं, लेकिन मनी शब्द वो अनकाउंटेबल के अंदर आता है, इसलिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मच, ठीक है। तो हम यहां पे लगा देंगे मच, ठीक। नेक्स्ट है, दे आर नॉट हैप्पी, वो लोग खुश नहीं है, बिकॉज डैश फूड इज लेफ्ट विथ देम, ठीक है। वो लोग खुश नहीं है क्योंकि उनके पास थोड़ा सा खाना है, थोड़ा सा, ठीक है। तो अब यहां पर देखते हैं क्या? लिटिल और फ्यू, उनके साथ थोड़ा सा खाना। तो यहाँ पे क्योंकि खाना को गिन नहीं सकते हैं इसलिए वर्ड क्या आना चाहिए? लिटिल, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हुए भी आपसे चीजें क्लियर होने लगेंगी, ठीक है। आपको थोड़ा मतलब समझना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ और ब्लैंक्स है हमारे पास। सो यहाँ है, शी इज क्वाइट सेटिस्फाइड नाउ, ठीक है। अब वो थोड़ी सी संतुष्ट है। शी हैज डन डैश बेटर देन शी एक्सपेक्टेड, ठीक है। जितना उम्मीद किया था उससे उसने कुछ ज्यादा ही अच्छा किया है। अब अच्छा, अच्छे को तो आप गिन नहीं सकते हो ना, ठीक है। अब ज्यादा के लिए हमने क्या पढ़ा था? मच पढ़े हैं और मैनी पढ़े हैं, ठीक है। अब आप बताइए क्या लगाना चाहिए? यहां लगना चाहिए मच। क्यों? क्योंकि आप बेटर मतलब अच्छे को तो गिन नहीं सकते हैं ना, कोई वस्तु तो होता नहीं है, तो वहां क्या आना चाहिए? मच बेटर। फिर है, राजू हैज मेड डैश मिस्टेक्स इन इंग्लिश, राजू ने कुछ गलतियां की है, किसमें? इंग्लिश में। अब कुछ के लिए क्या होता है हमारे पास? सम होता है या फिर एनी होता है। अब गलतियों को गिन सकते हैं, प्लस सेंटेंस कैसा है हमारा? पॉजिटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? सम मिस्टेक्स, कुछ गलतियां करी हैं। फिर ही हैज डैश होप टू गेट सक्सेस, उसको ना बहुत कम, ठीक है, अपने सक्सेस होने, सफल होने के लिए बहुत कम उम्मीद है। बहुत कम के लिए हमने वर्ड क्या पढ़ा है? फ्यू या फिर लिटिल, ठीक है। फ्यू या लिटिल, ये दो में से कोई एक वर्ड। अब उम्मीद को क्योंकि गिन नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं तो क्या लगा देंगे यहाँ पर? लिटिल लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके लिए हमने एक अलग सा वीडियो बनाया है, अगर आप वो चाहते हैं तो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देयर आर डैश पॉइंट्स टू डिस्कस, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ, ठीक है। अब कुछ के लिए हमने क्या पढ़ा है? सम और एनी। तो अब इनमें से, खैर इसमें जैसे ना एक ही बार दे दिया है, ठीक है, कि सब में कोई कोई वर्ड लगेगा, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में आएगा ना तो आपको हर एक वाक्य के साइड में ऐसा दिया रहेगा,
बस आपको उसमें से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो मान लो इसमें सम और एनी आपको दिया हुआ है, सो देयर आर सम पॉइंट्स। अब ये वाक्य कैसा है यार, ये वाक्य है सकारात्मक, सकारात्मक है तो मैंने क्या बताया है, सम लगाओ, ठीक है। देयर आर सम पॉइंट्स टू डिस्कस स्टिल टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हाउ डैश स्टूडेंट्स हैव देयर टेक्स्ट बुक, ठीक है। हाउ डैश स्टूडेंट्स, अब कितने लोग, वहां पर एक्चुअली हाउ मच या हाउ मेनी लगना है। जब हम पूछते हैं ना कितने, तो कितने के लिए दो वर्ड आते हैं, या तो हाउ मच लगेगा या हाउ मेनी लगेगा। अब देखो खाली स्थान के बाद क्या शब्द है, विद्यार्थी, विद्यार्थियों को हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स, जिसको हम गिन सकते हैं, गिन सकते हैं तो गिनने वाला कौन है, मेनी वाला है। सो हाउ तो लगा है, इसके बाद क्या लगा देंगे, मेनी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हाउ डैश मनी यू वांट, फिर कितना पैसा तुमको चाहिए, तो मच या मेनी, मेनी किसके साथ लगा, जिसको हम गिन सकते हैं, मच किसके साथ लगे, जिसको नहीं गिन सकते, और पैसा अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है इंग्लिश में। हिंदी में हमें लगता है हम गिन लेते हैं, इंग्लिश में अनकाउंटेबल। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ आएगा मच। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर से वही सवाल है, पानी, पानी को नहीं गिन सकते तो क्या लगाएंगे, मच, और आगे बढ़ेंगे। दे डू नॉट हैव एनी हाउस, ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस में नॉट लगा है, और यहां अगर आपको ऑप्शन दिया रहता सम और एनी का, तो आप किसे चुनते, एनी को। क्यों, क्योंकि नॉट रहे या सवाल रहे, इन सभी के साथ आपको क्या लगाना रहता है, एनी लगाना है, ठीक है। फिर डिड यू बाय, फिर से क्योंकि ये सवाल है और नहीं समझ में आए तो आखिरी में प्रश्न चिन्ह देख लो, यहां भी वही सम एनी दिया है, तो आपको लगाना है इनमें से एनी। क्यों, क्योंकि ये सवाल है, सवालों के साथ नेगेटिव नकारात्मक वाक्यों के साथ एनी, ठीक है। और अगर आपको फिर से डाउट होगा, वीडियो को एक बार फिर से चला के देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है राज इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक, राज को ना किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, ठीक है, बट ही हैज नॉट ब्रॉट डैश बुक, लेकिन वो अपने साथ कोई किताब नहीं लाया है। कोई मतलब कि फिर से ऑप्शन क्या आया, सम और एनी। ये खैर आपको बोर्ड एग्जाम में दिया रहेगा, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में से क्या लगेगा, ये आपको सोचना है। तो अभी क्योंकि हमारे पास वाक्य में नॉट लग चुका है, नॉट लग चुका है, तो हम क्या लगा देंगे, एनी, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और कुछ नया सीखते हैं। अगला जो प्रैक्टिस है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ व्हाइल और व्हेन, ठीक है। ये बड़ा मजेदार है और इसमें एक नंबर पक्के हैं आपके, ठीक है। व्हेन का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमें कहना हो जब, ठीक है। वाइल, वाइल को समझना, इसका भी मतलब होता है जब, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि कोई ना कोई काम चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। और चल रहा है तो एक चीज और बता दूं, वहां आपको वाक्य में आईएनजी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, आईएनजी। तो जहां आईएनजी देखने को मिलेगा वहां लगा देना है आपको वाइल, ठीक है ना। चलो देखते हैं पहला, आई गेट क्या है, डिस्ट्रैक्टेड डैश पीपल मूव अराउंड, लगा है क्या यहाँ पे आईएनजी, आईएनजी नहीं लगा है ना, तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पर व्हेन लगाना है। सीधा सिंपल सा ट्रिक है, क्या लगाएंगे, व्हेन लगाएंगे। डैश was in preschool, I asked my teacher where mom was, बताओ आईएनजी लगा है कहीं पे, नहीं लगा है, क्या लगाऊं मैं यहाँ पे, यहाँ लगाऊंगा when, ठीक है ना। जहां आईएनजी नहीं लगा है, जहां आईएनजी लगे रहेगा वहां तो while लगाऊंगा, ठीक है, नहीं लगा है वहां, वहां पर when लगाना है, ये वाला शब्द, ठीक। फिर it was raining, अब देखो आईएनजी दिखा, आईएनजी दिखा, बस आईएनजी दिखा है तो लगा दो while, यही तरीका है प्रैक्टिस का, ठीक है। फिर डैश आई वॉज बेदिंग, फिर क्या लगा, आईएनजी लगा, आईएनजी लगा सर एक नंबर आपके पक्के, क्या लगाना है, while। अगर आपको ऑप्शन में मिल गया while लगाएं कि when लगाएं, ध्यान का रखना है, आईएनजी दिखा while लगाना, ठीक है, क्योंकि यहां से आई से याद रखना कि आईएनजी वाले के साथ लगाना है। फिर ही वॉज टॉकिंग ऑन द फोन, ठीक है, वो फोन पे बात कर रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस वाले वाक्य में लगा है, हमको आईएनजी कहाँ देखना है, इससे क्लियर होगा, ठीक है। हमको आईएनजी ये खाली स्थान के बाद वाले वाक्य में देखना है। यहाँ पे देखो खाली स्थान के बाद, पहले लगा है उससे खैर मतलब नहीं है, खाली स्थान के बाद ब्लैंक के बाद आईएनजी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको क्या लगाना है, आईएनजी नहीं है इस वाले में, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर व्हेन लगाएंगे, ठीक है, क्लियर है। शी वॉज कुकिंग
डैश। अब देखो यहाँ दिख गया क्या, आईएनजी दिख गया। हाँ भाई यहाँ लगाओ, यहाँ पहले भी लगा है, नहीं भी लगा होता तो कोई दिक्कत नहीं था, बाद में लगा होना चाहिए। सो ये हो गया वाइल। ठीक है, धीरे धीरे आप तरक्की करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। अब ये देखो ये सवाल आया है ना, आया होता अगली इस बार आ जाएगा, लगा के आ जाना यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, आई वॉश द डिशेस डैश माई डॉटर वॉज स्लीपिंग। ठीक है, अब क्या दिख गया, आईएनजी दिख गया, क्या लगा देंगे, वाइल लगा देंगे। ठीक है, वी विल गो टू लंच डैश यू केम टू विजिट अस। अब देखो आईएनजी का नामो निशान नहीं है, यू केम टू विजिट अस, तो क्या लगाऊंगा, यहां लगाएं व्हेन। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या है, मेक क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यूज द हेल्पिंग वर्ब्स इन ब्रैकेट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इससे सवाल बनाना है। ठीक है, ये आपको वाक्य दिया है, इसका इस्तेमाल करना है और आपको बनाना है इसके क्वेश्चंस। क्या बनाने हैं, द फॉलोइंग सेंटेंसेस क्वेश्चंस। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है यार, आपको ये हेल्पिंग वर्ब दिया है आपको, और वाक्य बनाने के लिए आपको इसी से शुरू करना है। तो जैसे आपको क्या दे दिया, कैन, तो आप क्या करो, सीधा कैन लो और ये वाले को छोटा करके लिखना है, कैन ही मेक। ध्यान रखना अगर इसमें एस ई एस लगा होगा उसको हटा देना। ठीक है, कैन ही मेक, बस यही इसका ट्रिक है, इसी चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है ना, यहां तुमको एस दिख रहा है, मेक्स, ओरिजिनल शब्द क्या होता है, मेक होता है, एस को हटा देना। ठीक है, हटा के देखना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक, फिर वहां पे लगा देना, तो ये हो गया कैन, फिर लगाएंगे ही, फिर यहाँ आया मेक, कैन ही मेक डिलीशियस डिशेस, कैन ही मेक डिलीशियस डिशेस। ठीक है, यहां से मैंने एस हटा दिया, ये जोड़ा है, तो बस यही दिमाग लगाना है। ठीक है, सेम काम देखो, अब ये क्या है ना, काम है, डज, यहां है डज, तो शुरू करो डज, फिर जो है पूरा लिखो, डज योर फादर। अब यहां देखो यार क्या लगा है, एस लगा है ना, उस एस को हटा देना, डज योर फादर वर्क इन अ बैंक। अगर ऐसा वाला सवाल आया तब तो यही करना है। ठीक है, यहां पर वुड, तो भैया वुड से शुरू कर दो। ठीक है, वुड, उसके बाद आ जाएगा यू, फिर क्या आया, लाइक टू, इसमें एस नहीं लगा था, नहीं लगा था तो नहीं हटाना है ना, अब लगा ही नहीं तो क्या हटाओगे। वुड यू लाइक टू विजिट द ताज। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए सवाल। देख रहे हो कितना आसान है, बस ट्रिक फॉलो करना है, थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ठीक, फिर ही अटेंडेड बर्थडे, यस, क्या लग गया, डिड लग गया, तो क्या लगाएंगे, डिड, फिर ही। अब डिड लगता है ना तो ये हटता है। ठीक है, डिड लगा तो डी वाला हटेगा। ठीक, ध्यान रखना है। यहाँ मेन आप देखो, यहाँ पर क्या लगा था यार, यहाँ पे एस लगा था, एस हटा दिए, कुछ भी एक्स्ट्रा लगेगा उसको हटा देना है, अगर ये काम करोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे एस लगा था वो हटा दिए, यहाँ नहीं लगा था, अच्छी बात है, यहाँ ईडी एक्स्ट्रा लगा हुआ है, हटा देंगे। डिड ही, सवाल बनाते हो तो थोड़े बहुत बदलाव आते हैं, डिड ही अटेंड अ बर्थडे पार्टी यस्टरडे, बाकी का आगे पूरा सेम रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। ठीक है ना, तो इस तरीके से बनेंगे हमारे क्वेश्चंस। और बनाएं, चलो थोड़ा और चलते हैं, 2 और बच गए। ठीक है, आई गो टू वॉच अ फिल्म टुडे, क्या लगा है, मे, तो क्या हो जाएगा, मे आई। अब यहाँ कुछ नहीं लगा है, गो तो फर्स्ट फॉर्म में ही है, गो, मे आई गो टू वॉच द फिल्म टुडे, क्वेश्चन मार्क लगा दो। फिर द आउल इज अ नॉक्टर्नल बर्ड, आपको क्या करना है, ईज लगाना है। दोस्तों यहाँ पे भी ईज लगा है ना, तो डबल रिपीट नहीं करना है, डबल रिपीट नहीं करना है, ईज से शुरू करो, ईज द आउल अ, देखो मैंने यहाँ पे नहीं लगाया ना, इस ईज को यहाँ से हटा दिया है, सो क्योंकि डबल नहीं करना है, नॉक्टर्नल बर्ड, और लास्ट में लगाओ सवाल। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक, उम्मीद करता हूं सबको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं और प्रैक्टिस और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन टैग, सबसे मजेदार चीज। ठीक है, क्वेश्चन टैग में 1 नंबर पक्का होता है। ठीक, अब देखते हैं कैसे। अब सबसे पहले आप तो ये समझ लो आपको कुछ दिया है कि नहीं। अगर आपको सवाल में हैव, हैज दिया है, डू या डज दिया है, फिर इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, फिर विल, शैल, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं दोस्तों, कैन, मे,
माइट, ये सब मॉडल, ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब है, अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है उसके लिए भी जुगाड़ बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिया है, कैन। पहला काम हेल्पिंग वर्ब पहचानो, हेल्पिंग वर्ब को इधर छोड़ के आओ, पहला चीज। दूसरा, नॉट लगा है क्या, नहीं लगा है तो शॉर्ट में नॉट लगाते हैं, तो कैन नॉट का होता है कांट। और फिर क्या करना है आपको, ही को लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, बस इतना ही काम है। तो पहले आप वाक्य को लिखोगे, यहाँ पे कॉमा लगाना, फिर हेल्पिंग वर्ब पहुंचाना, देखना नॉट लगा है कि नहीं लगा है, तो नहीं लगा था तो मैं लगा दिया, और फिर इसे यहाँ पहुंचाना है। अगर ये नाम रहेगा लड़के का नाम तो ही लगाएंगे, लड़की का नाम रहेगा तो शी लगाएंगे, ठीक। फिर जैसे देखो, यू शुड नॉट कट अ ट्री, क्या लगा है सर, शुड, ठीक है। तो आपको पूरा कैसे लिखना है, ये पूरा वाक्य पहले तो ऐसे ही लिखना है, यू शुड नॉट, फिर लिखोगे कट ट्रीज, फिर कॉमा लगाओगे, और फिर उसके बाद क्या करोगे, ये है शुड, ठीक है। तो शुड इसका हेल्पिंग वर्ब है शुड, और उसके बाद नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगाओगे छोटा एन, फिर ऊपर से कॉमा अपोस्ट्रोफी टी, और फिर लास्ट में आ जाएगा यू, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा। फिर दे आउट टू, अब यहाँ का हेल्पिंग वर्ब क्या है, आउट है, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा दे आउट टू हेल्प द पुअर, कॉमा लगाना, फिर यहाँ पे लगाना आउट, उसके साथ में नॉट छोटे फॉर्म में आउट एंड, फिर दे और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से पहले पूरा वाक्य लिखो, फिर कॉमा लगाओ, फिर हेल्पिंग वर्ब को वहां ले जाकर के बनाओ। अगला है दे स्पीक्स द ट्रूथ। अब यहां तो कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है सर, सीधा काम आ गया बोलना, ठीक है। इसमें तो अलग अलग चीजें थी, जैसे हेल्प करना, मदद करना, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब है, काटने के साथ अलग हेल्पिंग वर्ब है, तैरना स्विम के साथ अलग हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है। हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं रहेगा तो यहाँ देखिएगा, जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो यहाँ या तो एस लगा होगा या एस नहीं लगा होगा। अगर एस लगा है तो सबसे पहले आप पूरा वाक्य लिखिए, ही स्पीक्स द ट्रूथ, कॉमा लगाना, और यहां क्या करना, एस लगा है तो एक ही हेल्पिंग वर्ब लग सकता है वहां पर, डज, एस है तो डज, फिर नॉट लगाओ शॉर्ट में, और फिर लगाओ ही, ठीक है। क्लियर हुआ, तीन ही कंडीशन है जिसमें से एक पहला है जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, दूसरा कंडीशन यही आ गया, ठीक है। यहां एस देख के मैं क्या लगा दिया था, ये पूरा वाक्य लिखा और उसके साथ क्या लिखा, डजेंट ही, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। अब आगे देखते हैं, ही वांटेड टू हेल्प हिज फादर, ठीक है। अगर एस नहीं लगा रहेगा तो आपको दिखेगा ईडी, और जब ईडी रहेगा तब आपको क्या लगाना है, डिड लगाना है, ठीक है ना। क्या लिखोगे, पूरा वाक्य लिखोगे सेम टू सेम, इसको कुछ नहीं करना है, ही वांटेड टू हेल्प हिज फादर, कॉमा लगाना, ऐसे डैश लगाना, और यहां क्या करना, डेड, और उसके साथ एंटी लगाना, डिडंट, फिर ही, ठीक है। इसको डेंट पढ़ते हैं, डेंट ही, क्लियर हुआ ना। जब ईडी दिखेगा बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के तब ये लगाना, ठीक है, क्लियर। वैसे इसके लिए मैं 15 मिनट का बहुत शॉर्ट में और बहुत मजेदार तरीके से वीडियो बनाया हूं कि क्वेश्चन टैग को कैसे प्रैक्टिस करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके ट्राई कर लेना। फिर है प्लांट्स हैव हार्ट्स, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या, यहां देखो हेल्पिंग वर्ब मिल गया, तो सीधा लिखना क्या, कि प्लांट्स हैव हार्ट्स, फिर इसी को हैव लेना, इसमें नॉट लगाना, हैवेंट। अब प्लांट्स एक से ज्यादा हो गए ना, एक से ज्यादा हो गए, तो एक से ज्यादा होते हैं तो लगाते हैं दे, ठीक है। एक से ज्यादा के लिए दे, एक होता प्लांट तो इट लगाता, ठीक। यू लीव फॉर मुंबई टुमारो, ठीक है। सो सेम सेंटेंस आएगा पूरा, यू लीव फॉर मुंबई टुमारो, फिर कुछ कॉमा लगाना, और उसके बाद क्या लगाना, देखो यहां कोई हेल्पिंग वर्ब फिर से नहीं है। एक में एस था तो मैं लगाया डस, एक में ईडी था तो मैं लगाया डिड, और जिसमें कुछ नहीं है वहां लगता है डू, क्या लगता है, डू, फिर नॉट लगाओ, और फिर यहाँ पे यू है तो यू आ जाएगा, ठीक है। तीन कंडीशंस मैंने बताए थे ना, जहां एस लगा होगा बिना हेल्पिंग वर्ब के वहां डस, बिना हेल्पिंग वर्ब के ईडी लगा होगा या पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म लगा होगा वर्ब का तो वहां लगाना डेड, और जो इसमें एस और ईडी दोनों नहीं आएगा उसके साथ क्या लगाना, डू लगाना है। ये तीन कंडीशन जहां कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। चलो सो ये हो गया। नेक्स्ट, ही हैजंट डन हिज वर्क, ठीक है। अब यहां का देखो ये पहले से नॉट लगा हुआ है तो इसको हम पूरा लिखेंगे, ही
हैजंट डन हिज वर्क, कॉमा, यहां क्या करना है, बिना नॉट के हेल्पिंग वर्ब को लगाना है, यहां इस बार नॉट नहीं लगाना है, तो हैज ही। ठीक है, क्या आ गया, हैज ही। ठीक, यहां तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। फिर क्या हो गया, राहुल मेड टॉयज फॉर चिल्ड्रन। अब ये क्या हो रहा है, समझ रहे हो, यहां पे फिर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बिना हेल्पिंग वर्ब के है। क्या लिखा है, मेड लिखा है, लेकिन इसका ओरिजिनल वर्ड क्या होता है, मेक, मतलब कि ये इसका क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या बताया था, डिड। तो यहाँ क्या लगाइए, डिड लगाइए, उसके साथ नॉट तो डेंट, और फिर क्या हो जाएगा, राहुल लड़का है तो उसके लिए लगाते हैं ही, लड़की होती तो लगाते शी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे की प्रैक्टिस हम अगले वीडियो में करने वाले हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला आगे का पार्ट बनाऊं और ये आपको मदद कर रहा है तो नीचे कमेंट कर देना, ताकि आपके इंग्लिश को सुधारने के लिए मैं मेहनत करता रहूं और आप अच्छे नंबर लाते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।